पूरी नगरी, गर्मी की धूप में चमकते पत्थर के रास्ते, हजारों लोग, सिर पर पगड़ी, हाथों में झंडे, होठों पर बस एक ही नाम, जय जगन्नाथ। हर साल आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को, जब सूरज तेज चमक रहा होता है, 3 रथ निकलते हैं। लेकिन ये रथ कोई आम रथ नहीं होते। ये तो खुद भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ होते हैं। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण द्वारका में लीला समाप्त कर चुके थे। पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनका हृदय अग्नि में भी नहीं जला। वह हृदय एक दिव्य शक्ति बनकर बहता हुआ आ पहुंचा नीला सागर के तट पर, पुरी। उसी समय औड्र देश के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आया। भगवान ने कहा, राजा, समुद्र किनारे एक दिव्य काष्ठ बहकर आएगा, उससे मेरा रूप बनाओ। राजा ने वैसा ही किया। उस लकड़ी से एक मूर्तिकार ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आंखों के बिना मूर्तियां बनाई। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं बोले थे, मुझे अधूरा ही रहने दो, क्योंकि मेरा प्रेम अधूरा नहीं, पूर्ण है। तभी से वे मूर्तियां जगन्नाथ मंदिर में प्रतिष्ठित हुईं। अब लौटते हैं रथ यात्रा की ओर। एक दिन भगवान जगन्नाथ ने पुजारी से कहा, मैं अपनी मौसी के घर जाना चाहता हूं। ये बात जैसे ही फैली, पूरी नगरी तैयार हो गई। 3 विशाल रथ बनाए गए। नंदी घोष, भगवान जगन्नाथ का रथ तालध्वज, बलभद्र का रथ दर्पदलन, सुभद्रा का रथ। इन रथों को लकड़ी से, बिना कील के, सिर्फ रस्सियों और जोड़ों से बनाया जाता है। हजारों भक्त मिलकर इन रथों को खींचते हैं और कहते हैं, जो एक बार भी रथ की रस्सी खींच ले, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। रथों की यात्रा शुरू होती है जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक, जहां भगवान की मौसी का घर माना जाता है। सड़कों पर नाचते गाते लोग, ढोल नगाड़े, फूलों की बारिश और हर तरफ भक्ति का सागर। एक बूढ़ा लकवाग्रस्त आदमी भी आता है। वो कहता है, हे प्रभु, मैं चल नहीं सकता, क्या तुम मेरे पास आओगे? और जैसे चमत्कार हो जाता है, भगवान का रथ खुद मुड़कर उसके पास जाता है। कई लोग कहते हैं, रथ खुद खींचता है भक्तों को। गुंडिचा मंदिर में भगवान 7 दिन रुकते हैं। वहां उनकी सेवा होती है, जैसे मां अपने बेटे को खिलाती है। फिर वापसी यात्रा होती है, बहुड़ा यात्रा। जब रथ वापस आता है, तब भगवान का एक और रूप दिखता है, सुंदर, सजीव और मानवीय। रथ पर विराजे भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं, जैसे कह रहे हों, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे बीच में हूं, मंदिर की दीवारों में नहीं, तुम्हारे दिलों में हूं। यही है रथ यात्रा की लीला, जहां ईश्वर स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं, बिना किसी भेदभाव के। बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब, सब एक समान, सब रथ के सहयात्री। तो अगली बार जब रथ यात्रा आए, मन में एक ही प्रार्थना रखना, हे जगन्नाथ, मुझे भी अपनी यात्रा में शामिल कर लेना। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां पूरी क्यों नहीं हैं? इसके पीछे क्या कहानी है? इसके लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।